तिलक रोली लगाकर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप सब हमारे सभी अतिथियों के स्वागत में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। कोमल प्रसाद साहू भैया जी जो हमारे भोजनालय में श्रम कर रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी अनुदान भी हमें भोजनालय में सहयोग के रूप में दिए हुए हैं। माँ भवानी माँ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हसौद, आप आज माँ महामाया की नगरी चित्रोत्पला महानदी की तट पर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुनने बैठे हुए हैं। हमारे बीच सम्माननीय श्री संयोगिता जुदेव जी पधारे हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारी देव पूजन में सहयोग प्रदान करें। श्रीमती संयोगिता जुदेव जी, आइए आप मंच पर पधारें और देव पूजन में सहयोग प्रदान करें। नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ माँ महामाया नगरी हसौद पर आप सब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य संदेश हमारे ऋषि पुत्रों परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के सम्मुख से श्रवण करने बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस की कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रही है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु संगीतरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रज्ञा दुर्मति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा कर किया। सायंकालीन सत्संग प्रवचन प्रारंभ हो, उससे पूर्व आइए वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्भाव सज्ञान के अधिष्ठात्री आदि शक्ति माँ भगवती की प्रार्थना वंदना। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ हमें शक्ति देना, भक्ति देना, ताकि हम निष्काम भाव से देश राष्ट्र समाज काम आ सकें। इस भाव के साथ में मातृवंदना हम सब मिलकर श्रवण करें। माँ हमें
भक्ति दो, संवेदना से छल छलाए। माँ हमें वह शक्ति दो, हर अनीति से जूझ जाए। स्वार्थ से रह दूर माँ, सर्वार्थ में जीवन लगा दे। पतन पीड़ा को मिटा कर नव सृजन के काम आए। नव सृजन के काम आए। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ। विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सनि धनि धसा सनि धनि धम मध मध मरे रे गरे गरे सा ग मध नि सा रे सानी। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर लवित हो उठे बांटने दिल का दुख। लगे अश्रु बन कर नैन में मचलने। लवित हो उठे बांटने दिल का दुख। लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ।
स्वर्ग की सिद्ध की कामना नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की कामना नहीं मुक्ति की कर रहे याचना। नहीं पद प्रतिष्ठा नयस चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। नहीं पद प्रतिष्ठा नयस चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। सारे सारे धप मधप मगर सा अहम को गला कर, अहम को गला कर, अहम को गला कर करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। अहम को गला कर करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। शनि धनि दशा शनि धनि दम मध मध मरे रि गरि गरि सा ग मध नि सा रे। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ। तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ। तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। शनि धनि दशा शनि धनि धम मध मध मरे रि गरि गरि सा ग मध नि सा रे सा नि धनि सा। चले लोक मंगल पथ पर सदाई, करे लोक सेवा निष्काम हो कर। लोक मंगल पथ पर सदाई, करे लोक सेवा निष्काम हो कर। जुटे युग सृजन में समय सम लगा कर, सृजन चेतना का प्रकट प्राण लेकर। जुटे युग सृजन में समय सम लगा कर, सृजन चेतना का प्रकट प्राण लेकर। सारे सानि धप मधप मगर सा महाकाल के महाकाल
महाकाल के काम में हो समर्पित। जरा सभी भाई बहन दोनों हाथ पे सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। महाकाल के काम में हो समर्पित, किसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। त्वं पिता त्वं च मे माता, त्वं बन्धुस्त्वं च देवता, संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री व्यासाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। कण कण में व्याप्त युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम नंदे माता जी एवं समस्त देव शक्तियों के माँ महामाया के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित
मंचासीन हमारे सभी शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं, भाइयों बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे गायत्री परिवार के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, राज परिवार से आए हमारे सभी सम्माननीय सदस्यगण, सुरक्षा विभाग में लगे हमारे सभी सम्माननीय सदस्यगण, मीडिया विभाग में लगे हमारे सभी सम्माननीय सदस्यगण एवं इस क्षेत्र के नगर के सभी गणमान्य धर्म प्रेमी आत्मजनों, विद्वज्जनों, आज की इस संध्याकालीन वेला में उन्हें हम अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, यह युग निर्माण योजना कोई संस्था नहीं है, यह एक अभियान है, यह एक आंदोलन है, युग परिवर्तनकारी आंदोलन, विचार क्रांति अभियान। युग परिवर्तन कोई इंसान नहीं कर सकता। युग परिवर्तन करने के लिए धरती पर युगावतार आते हैं, अर्थात यह युग परिवर्तनकारी योजना इंसान द्वारा चलाई गई नहीं है, यह परमात्मा की योजना है, ईश्वरीय योजना है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, एक युग जाता है, दूसरा युग आता है। अभी का समय युग परिवर्तन काल का है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। 4 ही युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग जाएगा तो फिर सतयुग ही आएगा। तो धरती पर सतयुगी वातावरण कैसे बने, इसके लिए परमात्मा ने एक योजना दी है दुनिया वालों को। उसी योजना का नाम है युग निर्माण योजना। दुनिया वाले इसके साथ जुड़ें, शामिल हों, सहयोग करें, तन मन धन से और श्रेय सम्मान प्राप्त कर लें। जिसने इस संसार को बनाया है उसके लिए संसार को बदलना कठिन नहीं होता। अकेले वो सर्वसमर्थ होते हैं, अकेले वो सब कुछ कर सकते हैं। राम जी के तरकस में ऐसे बाण थे, उनको अयोध्या से लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अयोध्या से ही वो बाण छोड़ देते, पूरी लंका ही ध्वस्त हो जाती, क्योंकि उस समय के बाण मंत्र शक्ति से चला करते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक अभियान चलाया, दुनिया को एक योजना दी कि आप इस योजना से जुड़ें। और भगवान जब आते हैं तो अवसर सभी को प्रदान करते हैं, ना केवल इंसान को बल्कि समस्त जीव जंतुओं को भी वो अवसर देते हैं इस अभियान से जुड़ करके अपना जन्म सार्थक कर लें, अपना जीवन धन्य कर लें। छोटी सी गिलहरी आई, वो जुड़ गई, उसका भी जीवन सार्थक हो गया। मांस खाने वाला पक्षी जटायु आया, वो जुड़ गए, उनका जीवन धन्य हो गया। वन में रहने वाले नर, जिसको हम वानर कहते हैं, वो जुड़ गए, उनका जीवन धन्य हो गया। बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, नलनील जुड़े, उनका भी जीवन धन्य हो गया। परंतु उसी समय हजारों राजा महाराजा भी थे। सीता जी का जब स्वयंवर रखा गया था तो सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। भूप 10 एक कहीं 12 लगे उठावन, तरई ने टारा। धनुष को उठाने का प्रयत्न किया था। सीता जी से विवाह की कामना लेकर आए थे हजारों राजा महाराजा, राजा जनक के उस धनुष यज्ञ में। परंतु जब उसी माँ सीता के ऊपर संकट आए थे, ये सारे के सारे राजा महाराजा, बलशाली योद्धा भूमिगत हो गए। भगवान ने अभियान चलाया, भोले भाले भावनाशील श्रद्धावान लोग इससे जुड़ करके इतिहास में अमर हो गए। कृष्ण जी ने भी अपना अभियान चलाया। कृष्ण जी के पास तो एक ऐसा दिव्य अस्त्र था, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो छोड़ देते,
सभी अधर्मी आत्माएं समाप्त हो जाते हैं। उस अस्त्र का नाम था सुदर्शन चक्र। लेकिन उन्होंने भी एक आंदोलन छेड़ा, एक अभियान छेड़ा और लोगों से कहा कि इसमें जुड़ो, गोवर्धन उठाना है हम उठाएंगे, परंतु तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी लगाओ, जिससे कि इतिहास याद करे कि भगवान के गोवर्धन उठाने में जन सहयोग लगा था। लोगों ने भी अपनी अपनी लाठी लगाई थी। तो ये अभियान भगवान चलाते हैं, प्लानिंग के अंतर्गत उनके सारे कार्य होते हैं। तो यह जो योजना है, युग निर्माण की योजना, ये परमात्मा की योजना है और ये योजना दुनिया वालों के लिए है, हम सब के लिए। हम सब इसके साथ जुड़ेंगे, इस योजना में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, अपना अपना सहयोग देंगे, चाहे जितनी भी हमारी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप हम सहयोग देंगे, इतिहास में अमर हो जाएंगे। गिलहरी के कंकड़ से समुद्र के ऊपर सेतु नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उसकी उतनी सामर्थ्य थी। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उन्होंने सहयोग किया, धन्य हो गया उनका जीवन। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। परमात्मा इस धरती पर जिसको भी भेजते हैं कुछ न कुछ विशेषता दे करके भेजते हैं। किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। हाथी के पास भी अपनी विशेषता है। क्रेन का काम हाथी पहले किया करता था। घोड़ा के पास भी अपनी विशेषता है, हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत से हम उपयोग कर लेते हैं। तो हर जीव के पास कुछ न कुछ विशेषता होते हैं। मनुष्य के भीतर तो अनेकों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अपनी उन प्रतिभाओं का, अपनी उन विशेषताओं का योगदान युग परिवर्तन में अवश्य करना चाहिए। परमात्मा अवसर सबको प्रदान करते हैं। आप सबको भी अवसर मिला है इस युग निर्माण योजना से जुड़ करके, कुछ सहयोग करके, तन मन धन से, प्रतिभा से, ज्ञान से सहयोग करके जीवन को सफल और सार्थक करने का। युग निर्माण योजना के 3 लक्ष्य हैं, क्योंकि युग निर्माण योजना से जुड़े हुए लोग हवा में बात नहीं करते हैं। तर्क तथ्य प्रमाण होता है और धरातल की बात करते हैं। परिवर्तन कैसे होगा? 3 लक्ष्य को लेकर के जब चलेंगे तब होगा। पहला लक्ष्य है व्यक्ति निर्माण, दूसरा लक्ष्य है परिवार निर्माण, फिर तीसरा लक्ष्य है समाज निर्माण, युग निर्माण। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। उस गुरुदेव ने लिखा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। लेकिन कलयुग में सोच उल्टी होती है साहब। कलयुग में लोगों की सोच यह होती है कि वो बदलेगा तब हम बदलेंगे, वो सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। इसी सोच को गुरुदेव बदलना चाहते हैं और उन्होंने कहा, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। और इसी को लेकर के गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता चले हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को बदलेंगे, सुधारेंगे तो हमारे परिवार सुधरेंगे, क्योंकि हमारे परिवार पर हमारे भाषण का प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे परिवार के ऊपर हमारे आचरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे हमें देख करके सीखते हैं, उपदेश से नहीं सीखते हैं। हमारा जैसा आचरण, विचार, व्यवहार, संस्कार होता है, बच्चे उसी की नकल करते हैं, परिवार में उसी का प्रभाव पड़ता है। गार्जियन खुद दारू पिए और बच्चों से कहे कि दारू पीना हानिकारक है, मत पीना, बच्चे कभी मानेंगे क्या? पिता खुद सिगरेट पिए और बच्चों से कहे कि तू सिगरेट न पीना, कभी नहीं वो मानेगा। आचरण करके दिखाना पड़ता है, तब बच्चे मानते हैं, घर वाले मानते हैं। तो पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, और जब परिवार निर्माण हो जाए तब समाज निर्माण, तब युग निर्माण। व्यक्ति निर्माण के ऊपर कल चर्चा हुई थी, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी स्पष्ट कहते हैं कि हर कलयुग में धरती पर आदि शक्ति माँ गायत्री अवतरित होती है। अधिष्ठात्री युगस्यास महाप्रज्ञामृतम भराम, गायत्री लोक चित्तेताम कुरुपूर्ण प्रतिष्ठिता। हर युग की अधिष्ठात्री शक्ति होती है। अधिष्ठात्री शक्ति युग परिवर्तनकारी शक्ति को कहते हैं।
भगवान श्री राम युग परिवर्तनकारी शक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण युग परिवर्तनकारी शक्ति थे, भगवान बुद्ध युग परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में थे। उसी प्रकार से इस युग की युग परिवर्तनकारी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री है। अधिष्ठात्री युगस्यास महाप्रज्ञाम ऋतंभरा, माँ प्रज्ञा ऋतंभरा माँ गायत्री इस युग की अधिष्ठात्री शक्ति युग परिवर्तनकारी शक्ति हैं। इसलिए गायत्री लोक चित्तेताम कुरुपूर्ण प्रतिष्ठिता, भगवान श्री विष्णु जी ने कहा इस माँ गायत्री को गायत्री महामंत्र के द्वारा लोग अपने चित्त में प्रतिष्ठित करें, हृदयंगम करें, उसका जप करें और उसका भरपूर लाभ प्राप्त करें। सतयुग का अवतरण जीवन में होता चला जाएगा, परिवार में स्वर्गीय वातावरण की स्थापना होती चली जाएगी। युग के अंत में अवतारी सत्ता आते हैं। हजारों वर्षों का युग होता है, क्योंकि परिवर्तन युग के अंत में ही होता है। राम जी आए तो त्रेता युग के अंत में आए, कृष्ण जी आए तो द्वापर युग के अंत में आए, क्योंकि वो युग परिवर्तन काल होता है, युग संधि काल होता है। कुछ गुरुदेव माँ गायत्री आए तो ये भी युग परिवर्तन के समय में आए और कलयुग के लास्ट में आए। ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। सतयुग का आगमन कुछ एक वर्षों बाद होने जा रहा है। तो युग परिवर्तन के समय धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का युग धर्म होता है कि वो सभी अपने अपने युग धर्म का पालन करें। भोजन करना शरीर धर्म है, भोजन किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, परंतु भोजन करते वक्त पड़ोस के घर में आग लग जाए उस समय युग धर्म बदल जाता है, धर्म बदल जाता है। उस समय क्या धर्म होता है? भोजन करना छोड़कर पड़ोस के घर में लगी आग को बुझाने के लिए जाएं। क्यों बुझाने जाए? परोपकार करने जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं वो आग की चिंगारी हमारे जल के घर को न जला दे, इसलिए हमारा ये युग धर्म होता है। आज दुनिया में जो दानवता फैल रही है, इंसानियत मानवता दानवता के चंगुल में फंसती चली जा रही है। सारी दुनिया में जो आज अज्ञानता की आग लगी हुई है, कहीं वो आग हमारे घर को न जला दे, इसके लिए आज हम सबका युग धर्म है क्या? नौकरी करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, खेती किसानी करें, घर गृहस्थी संभालें, परंतु इसके अलावे भी समय निकाल करके समाज निर्माण, युग निर्माण में अपना योगदान दें। ये युग धर्म है। हर व्यक्ति को युग धर्म का पालन करना होता है। जो नहीं करते वो बहुत पछताते हैं, और जो युग धर्म का पालन करते हैं श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। शक्ति सामर्थ्य परमात्मा की होती है, परंतु छोटे छोटे भोले भाले लोग परिवर्तनकारी योजना से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो आज आदि शक्ति माँ गायत्री युग परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में अवतरित हुई हैं। उनके साथ जुड़ करके युग परिवर्तन में अपना सहयोग दें। व्यक्ति निर्माण के लिए गुरुदेव के लिखे साहित्यों का स्वाध्याय करें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य परिवर्तनकारी साहित्य हैं। लोगों के दिल दिमाग को, विचारों को बदलने वाले विचार हैं उस साहित्य में। और गुरुदेव ने कहा है कि बेटा मैं शरीर नहीं, मैं विचार हूँ, और वो विचार गुरुदेव के 3200 पुस्तकों में है। उन पुस्तकों का स्वाध्याय जरूर करें। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान परम पूज्य गुरुदेव के सभी साहित्यों में सन्निहित है, उसका स्वाध्याय करेंगे। सारी समस्याओं का समाधान मुफ्त में मिलता चला जाएगा। व्यक्ति निर्माण के बाद आता है परिवार निर्माण। व्यक्ति अपने परिवार पर भी ध्यान दे। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार कई सदस्यों को मिलकर के बनता है। परिवार का मतलब है कि उस परिवार में कई सदस्य हैं, कई सदस्यों को मिलकर के परिवार बनता है। तो परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं परिवार में। परिवार में दो वर्ग है। एक वर्ग उनका है जो परिवार को चलाते हैं, जिसको गार्जियन कहते हैं, और दूसरा वर्ग परिवार में उनका है जो परिवार में रहते हैं। उस गुरुदेव ने लिखा है
कि दोनों ही वर्गों की ये जिम्मेदारी है कि सभी लोग मिल करके अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाएं। ऐसा परिवार बनाएं जो मॉडल हो, जिसकी लोग नकल करें। तो आदर्श परिवार बनाने के लिए करना क्या होगा? इसके लिए ऋषियों ने पारिवारिक पंचशील दिया है। 5 ऐसे सूत्र हैं जिसे परिवार में परिवार के हर सदस्यों को उसका पालन करना चाहिए। यदि उसका पालन करेंगे परिवार के हर सदस्य, तो परिवार आदर्श परिवार बनता चला जाएगा। परिवार में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, हर सदस्यों की उन्नति प्रगति होगी, खुशहाली आएगी और वहाँ पर शुभ संस्कार सभी के अंदर बने रहेंगे। ये पारिवारिक पंचशील हैं। ऋषियों ने इसे हर व्यक्ति को पालन करने के लिए कहा है, क्योंकि आज धरती पर अधिकांश व्यक्ति परिवार में ही रहते हैं। 99.9% व्यक्ति आज परिवार में रहते हैं। मुश्किल से 0.1% व्यक्ति सन्यासी होंगे। अधिकांश व्यक्ति परिवार में ही हैं। परिवार में आते ही हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जन्म लेते ही हमारे ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी आ जाती है। क्योंकि जन्म लेते ही हम किसी के पुत्र बन गए तो माता पिता की जिम्मेदारी आ गई। हम किसी के पोता बन गए तो दादा दादी की जिम्मेदारी आ गई। हम किसी के भतीजा बन गए तो चाचा चाची की जिम्मेदारी आ गई। हम किसी के भाई बन गए तो भाई बहन की जिम्मेदारी आ गई। जन्म लेते ही व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए अधिकांश व्यक्ति परिवार में हैं। कुछ गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों में सबसे अधिक परिवार निर्माण के ऊपर ही लिखा है, क्योंकि व्यक्ति समाज दोनों के बीच में परिवार है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। समाज और व्यक्ति के बीच में परिवार है। परिवार में ही व्यक्ति का जन्म होता है। आज धरती पर अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार कौन कर रहा है? कोई इंसान कर रहा है। और वो इंसान जो किसी न किसी परिवार में जन्म लिया है, किसी न किसी माता पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, यदि उसको उसके परिवार में अच्छे संस्कार मिल जाएं तो व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता, न अपने लिए बोझ बन सकता है और न समाज के लिए बोझ बन सकता। व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है। इसलिए परिवार का दिव्य वातावरण होगा तो दैवी संस्कार, दिव्य संस्कार लेकर के व्यक्ति समाज में निकलेंगे। और समाज में एक व्यक्ति के ऊपर पूरा समाज डिपेंड करता है। आपके हसौद में कोई महात्मा हो जाए तो आपका हसौद इस नाम से जाना जाएगा, अरे साहब वो तो महात्माओं का गांव है। और कोई एक खूंखार क्रिमिनल हो जाए तो आपके हसौद को कहा जाएगा, अरे वो तो साहब क्रिमिनल का गांव है। एक व्यक्ति से समाज बनता है, एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है, एक व्यक्ति से सारी दुनिया बनती है, क्योंकि हर इंसान इस धरती का एक इकाई है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे संस्कार कहाँ मिलेंगे? परिवार में मिलेंगे। परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है। प्रथम पाठशाला, माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। व्यक्ति का शिक्षण परिवार में ही होता है। अच्छा बुरा संस्कार यदि व्यक्ति प्राप्त करता है, अपना भी संस्कार लेकर के व्यक्ति आता है, लेकिन परिवार के वातावरण का भी असर उसके ऊपर पड़ता है। भक्त प्रहलाद असुर हिरण्यकश्यपु के परिवार में आया था अपना संस्कार लेकर के, लेकिन उसके पिता के संस्कार उसके ऊपर हावी होना चाह रहे थे, लेकिन उसके इतने दिव्य संस्कार थे, गहरे संस्कार थे, उनके पिता के कुसंस्कार उसके ऊपर हावी नहीं हो सके। तो व्यक्ति अपना भी अच्छा बुरा संस्कार लेकर के आता है और परिवार में भी उसे अच्छा बुरा संस्कार मिलता है। इसलिए परिवार को बीच में रखा गया है। बीच में परिवार है। परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है और परिवार से ही फिर समाज बनता है। इसलिए परिवार के ऊपर कुछ गुरुदेव ने विशेष ध्यान दिया है और ऋषियों ने बहुत पहले हम लोगों को पारिवारिक पंचशील दिया है।
लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है वो पंचशील कौन सा है, उसका पालन कैसे करें। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी परिवार में रहते हैं, आपका परिवार अच्छा बने, सुंदर बने, संस्कारवान बने, आदर्श परिवार बने। इसके लिए इन 5 सूत्रों को सदैव याद रखिएगा, गांठ बांध करके रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। पंचशील में पहला सूत्र है शिष्टाचार, पोलाइटनेस। परिवार में शिष्टाचार होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, वाणी में शालीनता, व्यवहार में शालीनता, खान पान में शालीनता, चलने फिरने में शालीनता, उठने बैठने में शालीनता, हर चीज में सभ्यता और शालीनता झलकनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। व्यक्ति को देख करके भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन से स्वभाव और संस्कार का है। तो व्यक्ति के अंदर विनम्रता हो, शालीनता हो। कुछ गुरुदेव ने लिखा है, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता, पोलाइटनेस, विनम्रता, शिष्टाचार कहीं दुकानों में नहीं मिलती। ये तो परिवार में हम अपने बच्चों में अपने आचरणों के माध्यम से आरोपित करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं वैसा आचरण करके। तो ये शिष्टाचार परिवार में होना चाहिए। बच्चों की वाणी में मिठास होनी चाहिए, हर व्यक्ति की वाणी में मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। कहा गया ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। कभी भी किसी को कड़वी बात न कहें, क्योंकि वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति को बाहर से देख करके नहीं जाना जा सकता। किसी व्यक्ति को जानना हो, थोड़ी देर उनके साथ बैठ करके बातचीत करिए, बातचीत के लहजे से आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति किस लेवल का है, कितने पानी में है ये। तो व्यक्ति की जो वाणी होती है वो अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर देती है। आपके प्रति हमारी कैसी भावना है ये वाणी बता देती है। इसलिए कहा गया है वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ गुरुदेव ने कहा है दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं है। कभी भी किसी को कटु वचन ना कहें, कड़वी बात ना कहें। द्रौपदी ने वाणी का दुरुपयोग कर दिया था, महाभारत हो गया। महाभारत युद्ध द्रौपदी के उस वाणी के दुरुपयोग के कारण हुआ। देवर था उनका दुर्योधन, भाभी का देवर के साथ मजाक करना एक आम बात है, लेकिन मजाक में भी कभी ऐसी बातें न कह दें कि किसी भी व्यक्ति के दिल को चोट लग जाए। उन्होंने कह दिया अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, महाभारत हो। भाई बहनों, आज भी भाई भाई में, पति पत्नी में, सास बहू में जो महाभारत हो रहा है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो टकराव हो रहा है, ये सभी वाणी के मिसयूज के कारण हो रहा है, वाणी के दुरुपयोग के कारण हो रहा है। इसलिए सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी दिल को लगने वाली बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। शास्त्रों ने कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोले लेकिन कड़वा सच ना बोले, प्रिय सच बोले। कई लोगों को कड़वा सच बोलने की आदत होती है, कहते हैं साहब हम तो कड़वा सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अरे भाई, आपको कड़वा सच बोलने की आदत है, अच्छी बात है, परंतु सुनने वाले को कड़वा सच सुनने की आदत है कि नहीं, उनको ये कड़वा सच सुनने का अभ्यास है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ये जीवा सम्मान भी दिलाती है और यही जीवा अपमान भी दिला देती है। यदि जीवा फिसल जाए तो ये जीवा हड्डियां भी तुड़वा देती है। जीवा में हड्डी नहीं होती है, परंतु फिसल जाए तो हड्डियां तुड़वा देती है। किसी ने कहा कि भाई जीवा फिसल क्यों जाती है, तो दूसरे व्यक्ति ने व्यंग किया
कि ये जीवा गीली जगह में रहती है ना, इसलिए फिसल जाती है। तो हमारी जीवा फिसले नहीं, हमारी जुबान फिसले नहीं, कभी भी किसी को दिल में लगने वाली, चोट लगने वाली बात कभी ना कहें। क्योंकि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं भाई बहनों, ये संसार का सत्य है, नियम है कि वो लौट करके हमारे पास आता है। संसार ईगो है, प्रतिध्वनि है। यहाँ कहेंगे लो तो उधर से भी आवाज आएगी लो, यहाँ कहेंगे दो उधर से भी आवाज आएगी दो। जैसे ईगो लगाते हैं ना, ये ईगो क्या है? ये प्रतिध्वनि है। इसलिए भाई बहनों, इतने परिवार में, अपने समाज में, अपने जीवन में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कभी भी वाणी का दुरुपयोग न हो, विनम्रता हो, शालीनता हो, शिष्टाचार हो, बड़ों का सम्मान हो परिवार में। शास्त्रों ने कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो 4 फल तुरंत मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। निरोग जीवन मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, आयु विद्या यशो बलम, और आत्मबल, मनोबल, ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है। इसलिए शिष्टाचार सर्वप्रथम परिवार में हो, सुसंस्कार सर्वप्रथम परिवार में हो, अच्छे संस्कार हर व्यक्ति के अंदर हो और वो संस्कार आचरण, विचार, व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए। विनम्रता, शालीनता दिखाई पड़नी चाहिए। इसलिए पहला सूत्र है परिवार का, पारिवारिक पंचशील का शिष्टाचार, याद रखिएगा। दूसरा है सुव्यवस्था, स्वच्छता, पवित्रता, सुव्यवस्था, व्यवस्थित जीवन, जिसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। आजकल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्स हैं, परंतु लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं है। पहले क्या होता था? बड़ा परिवार होता था, सामूहिक परिवार होता था, और उस परिवार में हर सदस्यों का ध्यान बच्चों के ऊपर हुआ करता था और सभी मिलकर के बच्चों के भविष्य को संवारते थे। और पहले तो मैनेजमेंट घर से सिखाए जाते थे। आज तो मैनेजमेंट के कोर्स हैं, लेकिन जीवन में मैनेजमेंट नहीं है साहब, जीवन में सुव्यवस्था नहीं है साहब। पहले बचपन से लाइफ मैनेजमेंट सिखाया जाता था, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता था, कब सोना है, कब जगना है। हम लोगों को बचपन की बात याद है, 9 बजे सो जाते थे, 10 बजे सो जाते थे, और सुबह 4 बजे माँ जगा देती थी, सुबह उठ करके पढ़ो। सुबह उठ करके पढ़ने से जो याद करोगे जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। सुबह उठ करके हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। अर्ली बेड टू अर्ली राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी जगें, जल्दी सोएं। लेकिन आज टाइम मैनेजमेंट तो है ही नहीं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कुछ आता पता नहीं है साहब। और मोबाइल का जमाना है, हर बच्चों के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। जो देखने की चीज़ नहीं है वो भी देखते रहते हैं मोबाइल में, जो सुनने की चीज़ नहीं है वो भी सुनते रहते हैं मोबाइल में, और इससे हमारी नींद खराब हो जाती है। और देर रात तक मोबाइल देखे, देर से सोए तो सुबह जल्दी कहाँ जग पाएंगे। हर व्यक्ति को प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे जग जाना चाहिए, मतलब सूर्योदय के पहले व्यक्ति को जग जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो व्यक्ति सूर्योदय के पहले जगने का रूटीन बना। ये टाइम मैनेजमेंट है। यदि आपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बचपन से सिखा दिया तो वो कहीं भी रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अस्त व्यस्त न हो, व्यवस्थित जीवन हो, चिंतन व्यवस्थित हो, सोच व्यवस्थित हो। आज व्यक्ति का चिंतन बिखरा हुआ है, विचार आज व्यक्ति का बिखरा हुआ है, सोच बिखरा हुआ है। जो नहीं सोचना चाहिए वो व्यक्ति सोच रहा है, जिस विषय पर चिंतन नहीं चलना चाहिए उस विषय का लोग चिंतन कर रहा है। इसीलिए पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि खाली कभी ना बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या करो, कोई काम ना हो तो कपड़े को उधेड़ करके कपड़े की सिलाई करो, कोई काम ना हो तो कपड़े को उधेड़ करके उसकी सिलाई करो, लेकिन खाली ना रहो, व्यवस्थित जीवन जियो। जो व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है भाई बहनों,
वो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जिसने भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाई है, उनकी जीवनी को देखिए, उनके रूटीन को देखिए, तो आप पाएंगे उन्होंने व्यवस्थित जीवन जिया है, समय का सदुपयोग किया है। और प्रत्यक्ष में हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा सबके पास 24 घंटे का ही समय होता है, हमारे पास भी 24 घंटे का ही समय था, परंतु हमने उस समय को रबर की तरह से खींच करके उसका फायदा उठाया है। समय को रबर की तरह से खींचा नहीं जा सकता, लेकिन पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते थे, हमने समय को रबर की तरह से खींचा है और उसका भी फायदा लिया है, फायदा उठाया। इसीलिए हम अपने एक जीवन में इतना काम कर दिए बेटा कि कोई 5 जन्म में नहीं कर सकता। उस गुरुदेव ने इतना काम कर दिया 80 साल की आयु में कि कोई व्यक्ति 500 साल तक जी करके भी नहीं कर सकता। कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट, सुव्यवस्थित जीवन था, टाइम मैनेजमेंट उन्हें आता था, फैमिली मैनेजमेंट उन्हें आता था। और फैमिली मैनेजमेंट का तो चमत्कार देखो साहब, सारी दुनिया को अपने परिवार का सदस्य बना दिया गुरुजी ने, और एक देव परिवार का विस्तार कर लिया, सारी दुनिया को देव परिवार बना दिया। ये क्या है साहब? ये फैमिली मैनेजमेंट है, सोशल मैनेजमेंट। समाज में कुरीतियों को, अंध मान्यताओं को, कुप्रथाओं को जड़मूल से उखाड़ दिया साहब। ये क्या है साहब? ये सोशल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यदि आज किसी को सीखना हो तो आज परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से सीख सकते हैं, उनके चरित्र से सीख सकते हैं। ये मैनेजमेंट है, सुव्यवस्था। परिवार का दूसरा सूत्र है सुव्यवस्था, स्वच्छता, साफ सफाई से रहें। बहुत सारी बीमारियां गंदगी के कारण होती है। यदि हम साफ सफाई से रहें, अपने शरीर को साफ रखें, अपने वस्त्रों को साफ रखें, अपने घर मकान को साफ रखें, तो बहुत सारी रोगाणुओं, विषाणुओं से, बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है। इसलिए स्वच्छता हो, पवित्रता हो, सुव्यवस्था हो, व्यवस्थित चित्त हो, व्यवस्थित दिल दिमाग हो, बिखरा हुआ दिल दिमाग ना हो। अनावश्यक विषयों पर चिंतन कभी ना करें। जब भी चिंतन करें, श्रेष्ठ बातों का चिंतन करें। आपके पास समय है तो गीता रामायण का पाठ करिए, पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का पाठ करिए, ना कि अनावश्यक बातों में अपने समय को लगाइए। देखिए जीवन संवरता चला जाएगा साहब, जीवन धन्य होता चला जाएगा। और पारिवारिक पंचशील का तीसरा सूत्र है उदार सहकारिता, कॉपरेशन। परिवार में मिलजुल करके रहें, परिवार में सहयोग पूर्वक रहें, प्रेम से रहें, प्यार और सहकार से रहें। उस गुरुदेव ने एक वाक्य दिया, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। जिस परिवार में प्यार है, सहकार है, सहयोग की भावना है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, उस परिवार में ही स्वर्ग रहता है, देवताओं का वास होता है। तो प्यार, सहकार जीवन में बहुत आवश्यक है। घर परिवार में देखिए भाई, परिवार में हर आयु के लोग होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, वयस्क भी होते हैं, युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, हर आयु के लोग होते हैं परिवार। और इन सब का आपस में सामंजस्य होना चाहिए साहब, आपस में तालमेल होना चाहिए साहब, और आपस में सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए साहब। एक दूसरे को आगे बढ़ाने का हौसला हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, आगे बढ़ाएं। कोई पिछड़ रहा है परिवार में तो उनको हतोत्साहित न करें, उसको हिम्मत दें, उसको उत्साह बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें, प्रोत्साहित करें, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ पाएं। हर व्यक्ति हर तरह के होते हैं, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, कोई दिमागी रूप से प्रबल होता है, तेज होता है, कोई दिमागी रूप से मंद होता है, कमजोर होता है। हर व्यक्ति को प्रोत्साहन दें, हिम्मत दें, साहस दें। परिवार में भाई बहनों जितने रिश्ते नाते हैं, ये सभी आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहने लग जाएं, वो परिवार धरती का स्वर्ग बन जाएगा।
और परिवार को छोटा ना करें, संकीर्ण ना करें। बड़ा परिवार होगा तो परिवार खुशहाल होगा। आपके शिवरी नारायण में हम एक बार आए थे, शिवरी नारायण आपके पास में ही है। उस परिवार का हम उदाहरण दुनिया में जहाँ जाते हैं देते हैं। उस परिवार में हम गए थे, भोजन कार्यक्रम था हमारा प्रज्ञा पुराण कथा का 5 दिन का, और आज से हम समझते हैं लगभग 20 साल पहले की बात है। उस परिवार में भोजन के लिए आमंत्रित थे, हम लोग गए थे। उस परिवार में 52 सदस्य थे साहब, और नाम भूल गए उस परिवार का। 52 सदस्य थे, बहुत बड़ा घर मकान, बहुत बड़ा आंगन, और वहां पर लगभग 7-8 बहुएं थीं। कोई किसी काम में लगी है, कोई किसी काम में लगी है, कोई रोटी बना रही है, कोई दाल बना रही है, कोई सब्जी बना रही है, कोई चावल बना रही है, कोई बच्चों का देखभाल कर रही है, कोई बुजुर्गों का देखभाल कर रही है। सब किसी न किसी जिम्मेदारी में लगी हुई थी बहुएं, और सब मिलजुल करके कार्य कर रहे थे। आंगन में जैसे कहीं स्कूल कॉलेज में साइकिल स्कूटर के स्टैंड होते हैं ना, वैसे उनके आंगन में साइकिल का स्टैंड था, स्कूटर का स्टैंड था। बच्चे जो स्कूल जाने वाले होते थे अपने साइकिल स्कूटर को वहीं स्टैंड में लगा देते थे। इतना अच्छा हमको वो परिवार लगा कि वो परिवार ऐसा लग रहा था इसी परिवार में स्वर्ग है। भाई बहनों, हमारा 10-20 लोगों का परिवार होता है, इसलिए परिवार में प्रेम से मिलजुल करके रहें। ये परिवार तो हमारा अपना 10-20 लोगों का है, और एक परिवार हमारा देव परिवार है, एक परिवार हमारा गायत्री परिवार है। इसमें भी हर तरह की मानसिकता के लोग हैं, इसलिए हमको सबको तालमेल बना के, सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। तो परिवार में दिव्य वातावरण आता चला जाएगा, खुशहाली आती चली जाएगी, उन्नति प्रगति करते चले जाएंगे। इन हाथों में 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है, छोटी बड़ी है, लेकिन ये सारी उंगलियां एकजुट होकर के सहयोग पूर्वक, सहकार पूर्वक कार्य करती हैं। तो इन हाथों से हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन एक बार कलयुग का प्रभाव इन उंगलियों के ऊपर भी पड़ गया। सबसे पहले छोटी वाली उंगली बोल बैठी कि मैं सबसे बड़ी हूँ। जैसे देवरानी जेठानी, बड़की, मंझली, संजली, छोटकी जो होती है ना घर में बहुएं, आपस में जैसे एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयत्न करती है, अपने को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करती है, उसी तरह से सबसे पहले ये छोटी वाली उंगली बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। चारों ने कहा कि तेरा तो नाम छोटी है, तू बड़ी कब से हो गई, और तू कैसे बड़ी हो गई, तेरा क्या महत्व है? तो छोटी वाली उंगली ने कहा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, और मेरा महत्व तुम सबसे ज्यादा है। तो सबने पूछा क्या महत्व है तेरा? तो छोटी वाली उंगली ने कहा कि तुझे मालूम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो गोवर्धन पर्वत मेरे ऊपर ही रख करके उठाया था। इतना महत्व उनने मुझे दिया, इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। मेरी बात का सबको पालन करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो बगल वाली अनामिका ने कहा कि तब तो मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा भी महत्व है। तो सबने पूछा तेरा क्या महत्व है? तो अनामिका ने कहा कि पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में चंदन लगाने के काम तो मैं ही आती हूँ, इसी उंगली से रोली चंदन लगाते हैं, इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। बीच वाली उंगली ने कहा कि देखो भाई, मैं तो देखने में ही सबसे बड़ी हूँ, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ेगा। तर्जनी कहाँ चुप रहने वाली? तर्जनी कहा कि देखो मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। तो चारों ने पूछा तेरा क्या महत्व है? तर्जनी कहती हैं भगवान अपना सुदर्शन चक्र तो मेरे ऊपर ही रख करके चलाते हैं, मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, और लड़ाई झगड़ा में, डांट डपट में सबसे आगे तो मैं ही रहती हूँ। खबरदार, किसी को डांटते हैं ना, चुप रहा, खबरदार। तो ये उंगली सबसे आगे रहती है, अपना तर्क दे रही है, इसलिए मेरा महत्व तुम सबसे ज्यादा है। अंगूठा ने कहा कि भैया मेरा भी महत्व कम नहीं है। सबने पूछा तेरा क्या महत्व? अंगूठा ने कहा कि जो व्यक्ति सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो ठप्पा लगाने के काम तो मैं ही आता हूँ, मेरा महत्व कम नहीं है, तुम हमें छोटा न समझो, मेरा भी अपना महत्व है। और कलयुग में तो मेरा बोलबाला सबसे ज्यादा है। तो सभी चौंक गए कि कलयुग में तेरा बोलबाला कैसे है? उसने कहा कि देखो, कलयुग में
हर व्यक्ति एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से एक दूसरे को ठगते रहते हैं। तो वहाँ ठेंगा दिखाने के काम तो मैं ही आता हूँ। हथेली सबकी बात सुन रही थी। हथेली ने कहा कि देखो बहनों, अलग अलग रहने में तुम्हारा कोई बड़प्पन नहीं है, प्रेम से मिलजुल करके रहने में ही तुम्हारा बड़प्पन है। फिर ये पांचों झगड़ने लग गई, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। हथेली ने कहा कि अभी इसका फैसला हो जाएगा कि देखो ये बेसन है, ये घी है, ये शक्कर है, इसका लड्डू बनाना है। छोटकी जाकर के लड्डू बना के दिखा। छोटी ने कहा कि मैं अकेले कैसे लड्डू बना सकती हूँ, तो तू तो बहुत जी हाँ कर रही थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, बना के दिखा। फेल हो गई छोटी। मंजली संजली से कहा, अनामिका तू जा, तू लड्डू बना के दिखा। ये भी फेल कि मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ। तो बीच वाले से कहा तू बना, तो ये भी फेल। तर्जनी से कहा कि तू बना, ये भी फेल। अमूर्जा से कहा तू बना, ये भी फेल। फिर हथेली ने कहा एक काम करो, तुमसे अलग अलग नहीं हो सकता, तो तुम पांचों मिल करके प्रयत्न करो। और पांचों उंगलियों ने मिल करके प्रयत्न किया, गोल गोल बेसन के लड्डू बन करके तैयार हो गए। हथेली ने सुझाव दिया कि बहनों, यदि इसी तरह से तुम मिलजुल करके रहोगे तो तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम हो जाएंगे, और अलग अलग बिखरे रहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए भाई बहनों, इस परिवार में भी, इस गायत्री परिवार में भी, इस देव परिवार में भी हमको आपको मिलजुल करके प्रेम से, सहयोग से, सहकार से, इस भावना से रहना पड़ेगा। तभी हम सफल हो सकते हैं, अपना लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। अपनी डफली, अपना राग अलग अलग अलापने लग जाएंगे तो साहब आपसे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और लोग भी देखेंगे, अरे ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये क्या युग निर्माण कर पाएंगे। आपस में इनका तालमेल नहीं है तो ये क्या समाज निर्माण कर पाएंगे। प्रभाव हमारे जीवन का, आचरण का पड़ता है। करते जो सहकार, सफलता उनकी चेरी है। सफल नहीं हुए जिन्होंने शक्ति बिखेरी है। जो सहकार से रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, वही जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पारिवारिक पंचशील का तीसरा सूत्र है सहयोग, सहकार, एक ऑपरेशन, प्यार और सहकार। ये सूत्र जरूर जीवन में आप अपना करके रहिएगा। जीवन आपका धन्य हो जाएगा, परिवार आपका खुशहाल हो जाएगा, परिवार में उन्नति प्रगति होगी, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी।